तं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमोऽस्तुनन्दाय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षि शिरोर्बाहुवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणामरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीगणेशाय नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमहासरस्वती देवीभ्यो नमः। श्री गोपी जनवल्लभाय नमः। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा निष्काम होकर दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवे की श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काले तुम सामने हो मुरली बजाते मन को लुभाते देहांत काले तुम सामने हो मुरली बजाते मन को लुभाते गाता यही नाम तननाथ त्यागूं गोविंद दामोदर माधवे की कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। मित्रों नमस्कार। पुरुषोत्तम महात्मा का आज 10वां दिन है। पहले दिन से मैं आपको पुरुषोत्तम महात्मा की कथा सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। हे मित्रों, अगर जिन्होंने पहले की कथाएं नहीं सुनी हो तो हम मेरे YouTube चैनल में जाएं और पहले दिन से लेकर आज 9वें दिन तक की मैंने सारी कथाएं इस चैनल में डाल रखी हैं। आज मैं आपको 10वें दिन के 10वें मास का अध्याय का महात्मा आपको बता रहा हूँ। यह पुरुषोत्तम महात्मा 30 दिन का पूरा एक महीने का होता है और इतने ही इसमें अध्याय होते हैं। हर अध्याय का मैं प्रतिदिन आपको महात्मा बता रहा हूँ। जैसा पुस्तक में लिखा है इसी के अनुसार पढ़कर, क्योंकि मेरी इतनी बुद्धि तो है नहीं, इसलिए जैसा पुस्तक में लिखा है उसी को पढ़कर मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोगों को कैसा लगा यह आप मुझे अपनी प्रतिक्रिया में बताएं। कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया में बताएं। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। अथ 10मो अध्यायः। नारदोवाच किं विचार्य बृहदात्मा परमः कोपनो मुनिः अब्रवीत् ऋषिकन्या च तस्कन्धे ब्रूहि तपोनिधे। तब
बद्री धाम में, बद्रीनाथ धाम में नारद जी नारायण ऋषि से प्रश्न पूछ रहे हैं। नारद जी ने पूछा, हे तपस्वी श्रेष्ठ, अत्यंत क्रोधी महर्षि दुर्वासा के ने विचार करके उस कन्या को क्या सुझाव दिया, तो आप मुझे कृपा करके बतलाइए। सुतोवाच, नारदस्य वचः श्रुत्वा प्रोवाच बदरीपति, दुर्वासो वचनं गुह्यं सर्वेषां हितकृतः। तब सूर्य कहते हैं, हे ऋषेश्वरो, हे 88 सहस्त्र ऋषेश्वरो, हे ब्राह्मण श्रेष्ठो, नारद जी का प्रश्न सुनकर भगवान बद्रीनारायण समस्त समाज के कल्याण कारक दुर्वासा मुनि के वचनों को, जो रहस्यपूर्ण वचन हैं, जो संसार के हितकारी हैं, ऐसे वचनों को बद्रीनारायण ने नारद के सामने उद्घाटन किया। श्री नारायण वाच, नारायण कहने लगे, शृणु नारद वक्ष्येऽहं यद्दुक्तं मुनिनां तदा, मेधावी तनया दुःखम अपनेतुं कृपाधुना। तब श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, मेधावी ऋषि की कुमारी कन्या के क्लेश को दूर करने के निमित्त दया सागर दुर्वासा मुनि ने जो उपाय बतलाया उसे हम कह रहे हैं, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। दुर्वासा उवाच, शृणु सुंदरी वक्ष्यामि गुह्यात् गुह्यतरं महता, आख्येयं नैव कस्यापि तदर्थं तु विचारितम्, न विस्तरं करिष्यामि समासेन ब्रवीमिते, एतदृश्येष सुभगे मासस्तु पुरुषोत्तमः। तब दुर्वासा मुनि उस मेधावी ऋषि की कन्या से कहने लगे, हे सुंदरी, गुप्त से भी गुप्त एक महान उपाय मैं आपको बताता हूँ, जिसे मैं तुमसे कह रहा हूँ, सुनो। यह उपाय किसी को बतलाने योग्य नहीं है, परंतु तुम्हारे लिए मैंने इस पर भली भांति विचार कर दिया है। हे सुंदरी, मैं विस्तार पूर्वक न कहकर तुमसे संक्षेप में ही बतला रहा हूँ। हे भाग्यशालिनी, इस महीने से तीसरा महीना जो आएगा वह पुरुषोत्तम मास होगा। उस मास में तीर्थ में स्नान कर लेने से मनुष्य भ्रूण हत्या के पाप से मुक्त हो जाते हैं। हे रमणी, कार्तिक आदि 12 महीने इसकी तुलना नहीं कर सकते। सर्वे मासा तथा पक्षा पर्वण्यानि यानि च पुरुषोत्तम मासस्य कलाम नारहन्ति षोडशी। जितने भी मास हैं, जितने भी पक्ष हैं, जितने भी पर्व दिवस हैं, वे सब पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हैं। साधनानि समस्तानि निगमोक्तानि यानि च मासस्तैतस्य नारहन्ति कलामपि च षोडशीम्। हे भाग्यशालिनी, वेदों में जितने साधन और जितने परम पद प्राप्ति के साधन हैं, वे भी पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हैं। द्वादशाब्द सहस्राणि गंगा स्नानेन यत्फलं गोदावरी कृतस्नानं तत्फलं चिन्हगे यत्फलं चिन्हगे गुरो तदैव फलमाप्नोति मासे वै पुरुषोत्तमे सकृत सुस्नान मात्रेण यत्र कुत्रापि सुंदरी। तब दुर्वासा मुनि कहते हैं, हे सुंदरी, 12,000 वर्ष तक निरंतर गंगा में स्नान करते रहने से जो फल मिलता है, और सिंहस्थ गुरु में गोदावरी नदी में एक बार स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल हे भामिनी पुरुषोत्तम मास में जहाँ कहीं भी एक बार भली भांति विधि पूर्वक स्नान कर लेने से प्राप्त हो जाता है। यह मास श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय है और नाम से भी भगवान का स्मारक है, अर्थात इसका नाम भी श्री कृष्ण भगवान के नाम से पुरुषोत्तम नाम पड़ा हुआ है। हे भामिनी, इस मास में भगवान पुरुषोत्तम की सेवा, आराधना, व्रत करने से सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं।
तस्मान् विषेवयाशूतम् आशं तं पुरुषोत्तमं मयापि सेव्यते सोऽयं पुरुषोत्तमः भवन्युदः। इसलिए तुम पुरुषोत्तम मास की आराधना शीघ्र ही आरंभ कर दो। भगवान पुरुषोत्तम की भांति प्रसन्नता पूर्वक मैंने भी इस मास की पूजा की, आराधना की, व्रत और क्रियाएं की हैं और करता रहता हूँ। एकदा भस्मदार कर्तुम अम्बरीशं त्रिधाम मया मुक्ता तत्वा तदा बाले सुनामं हरिनाम जगत् मामेव पश्चात् कर्तुं तदानीं प्रेरितं मयि पुरुषोत्तम वृतादेव तद्दग्धं संवर्तनः। तब दुर्वासा मुनि अपनी कथा बताते हैं कि एक बार एक समय की बात है कि कुपित होकर मैंने महाराज अम्बरीश जो राम के कुल में पैदा हुए थे, सूर्य वंश में पैदा हुए थे, उन अम्बरीश को क्रोधित होकर भस्म करने के लिए कृत्या राक्षसी पैदा कर दी, भेज दी थी। और उस समय हे बरारोहे भगवान हरि ने सुंदर अधरयुक्त प्रज्वलित सुदर्शन चक्र मुझे ही भस्म करने के लिए मेरे पीछे भेज दिया था। तब मेरे पुरुषोत्तम मास के व्रत करने के कारण ही वह सुदर्शन चक्र मेरे पास आते ही तुरंत वापस लौट गया था। तेलोक्यं भक्तात् कर्तुं समर्थं तत् सुंदरी मया चित्किंचरः जातं तदा मे विस्मयो अभवतः। हे सुंदरी, सुदर्शन चक्र में तीनों लोकों को भस्म कर देने की शक्ति है, ईमान है। हे सुभगे, जब उसने मेरा बाल बाका भी नहीं हुआ तो मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। इसलिए हे भाग्यशालिनी, तुम श्रीमान पुरुषोत्तम मास का व्रत, पूजन, आराधना करो। ऐसा करने से तुम्हारे दुर्भाग्य के दिन फिर जाएंगे, अर्थात तुम्हारा दुर्भाग्य खत्म हो जाएगा। इस प्रकार ऋषि कन्या से अनुरोध करने के मुनिराज दुर्वासा ने अपनी वार्ता को समाप्त कर दिया। श्री कृष्ण उवाच दुर्वासो वचनं श्रुत्वा बाला मूढ़ा धिया वदतः धावितां प्रेरितां राजन् दस्युषा प्रेरिता सती। तब श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से कहने लगे, हे, इतनी कथा कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहने लगे कि दुर्वासा ऋषि की बात सुनकर हे राजन, होनहार के वश और कुछ ईर्ष्यावश वह कन्या बोली। उसकी तो बुद्धि ही मारी गई थी। मन में तो कोप के कारण वह उबाल खा रही थी। उसे दुर्वासा की बातों को सुनकर बहुत क्रोध आ गया और क्रोध में वह दुर्वासा मुनि से कहने लगी, बालो वाचः न मद्यम न मह्यम रोचते ब्रह्मन् यद्युक्तां भवता मुने कथं माघादयो मासा अकिंचत् करतां गतः कथं कार्तिकमासं च त्वमूनं वदसि तद् वैशाखः सेवितः किं वा न दास्यन्ति सुतातिथिं सदाशिवा दूर्वा फलता किं न सेवितः। तब वह बाला मेधावी ऋषि की कन्या कहने लगी, गुस्से में कहने लगी, हे ब्राह्मण, हे मुनिराज, आपने जो कहा वह मुझे बड़ा अरुचिकर लग रहा है, मुझे वह रुचिकर प्रतीत नहीं हो रहा है। क्या माघ मास, वैशाख मास आदि सारे मास निसार हो गए? क्या कार्तिक मास का महात्म्य कम हो गया? आप ऐसा क्यों कहते हैं? इसे समझाकर कहिए। वैशाख मास में स्नान, दान, व्रत, पूजन करने से क्या वांछित फल नहीं मिलता? सदाशिव से लेकर जितने भी देवता लोग हैं, क्या वे आराधना पूजा करने में फल नहीं देते? अथवा भूतल पर भगवान सूर्य हैं, जिनका प्रत्यक्ष दर्शन होता है, प्रत्यक्ष देवता सूर्य होते हैं। सूर्य भगवान, सारे भगवान हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन सूर्य भगवान हमें दिखाई देते हैं। हम सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं। नमो धर्म विधात्रे च नमो कर्म साक्षिणे। हम जो कर्म कर रहे हैं उसके साक्षी सूर्य भगवान होते हैं।
नमो धर्म विधात्रे च नमो कर्म शास्त्रे नमो प्रत्यक्ष देवाय भास्कराय नमो नमः। भास्कर भगवान प्रत्यक्ष देवता होते हैं, क्या वे भी हमारी कामना पूरी नहीं करते? जगत जननी भगवती देवी भवानी क्या लोगों का मनोरथ पूर्ण नहीं करती? गणेश जी की उपासना करने से क्या कामना की सिद्धि नहीं होती? हे ऋषिवर, व्यतिवाद आदि योगों में शिव जी आदि देवताओं का परित्याग करके आप मुझसे पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करते हुए आपको लज्जा नहीं आ रही है? अरे यह तो बड़ा मलिन मास है, घृणित है, समस्त शुभ कर्मों में निंदित है। हे मुनि, इससे तो सूर्य की संक्रांति, इसमें तो सूर्य की संक्रांति भी नहीं होती, फिर आप इसे कैसे श्रेष्ठ कह सकते हैं? कन्या कहने लगी, मैं मानती हूँ कि सब दुखों को काटने वाले श्री है हरि भगवान परम श्रेष्ठ हैं। हे भूदेव, दिन रात भगवान की उपासना करते हुए जानकी रमण श्री भगवान राम और पार्वती वल्लभ शंकर के अतिरिक्त किसी अन्य को मैं नहीं देखती जो इनसे भी बढ़कर हो और जो मेरे क्लेश का विनाश कर सके। हे ब्राह्मण देवता, हे मुनीश्वर, फिर इन देवताओं को छोड़कर मैं कैसे इस मलमास की स्तुति करूं, इसकी पूजा करूं, इसकी आराधना करूं? क्यों करूं? गुस्से के मारे वो अपने मुनि से कहने लगी। जब उस ब्राह्मण कुमारी ने इस प्रकार की बात की तो दुर्वासा मुनि क्रोधित हो गए। उनका शरीर जलने लगा, प्रज्वलित हो गया, उनकी आंखें क्रोध के मारे लाल हो गईं। इतना होने पर भी दया आर्द्र होकर फिर भी उन्हें उस बच्ची के ऊपर दया आ गई और अपने मित्र की कन्या को उन्होंने दया के कारण श्राप नहीं दिया। दुर्वासा मुनि को थोड़ा सा गुस्से में ही श्राप देते थे, लेकिन उन्होंने यह समझकर कि यह मेरी मित्र की कन्या है, अबोध बालिका है, ऐसा समझकर उन्हें श्राप नहीं दिया और मन ही मन सोचने लगे यह मूर्ख बालिका है, इसकी बुद्धि परिपक्व नहीं हुई है, अपने हित और अनहित को यह नहीं पहचानती। पुरुषोत्तम मास के महात्मा का पता भी बड़े बड़े विद्वानों को भी नहीं है, फिर थोड़ी बुद्धि वाले मनुष्यों को और विशेष करके कुमारी कन्याओं को उसका महात्मा कैसे प्राप्त पता हो सकता है? फिर इसके तो माता पिता भी नहीं है। यह अनाथ बालिका तो कष्ट रूपी अग्नि में भून दी गई है। फिर मेरे भीषण शाप को यह कैसे सहन कर सकेगी? इत्यावम क्रोधम संजहार मनास्थितम स्वस्थो भूत्वा मुनि प्राह ताम बालामिति विहबलाम। इस प्रकार मन ही मन सोचकर दया आ जाने के कारण मन में उबाल खाए हुए क्रोध को दबाकर शांत हो अतीव विकल हुई कन्या मुनि से कहने लगी। कन्या से दुर्वासा मुनि कहने लगे। दुर्वासा उवाच अहो बालेन मे कोपो मित्रजे तपि कश्चन यत्ते मनसि निर्भाग्ये यथा रुचि तथा कुरु। तब दुर्वासा मुनि बोले, अरे अबोध बालिका, मेरे मित्र की कन्या, भाई मैं तुम्हारे ऊपर क्रोध नहीं कर रहा हूँ। अरे भागिन, तुम्हारे मन में जैसा आवे वैसा ही करो। अपरम श्रूयताम बाले भविष्यम कश्चित् उच्यते पुरुषोत्तममाशस्य तच्चा अनादरम कृतः। अरे बेटी, मैं तुम्हें तुम्हारा कुछ भविष्य बता रहा हूँ, उसे सुन लो। जो तुमने पुरुषोत्तम मास का अनादर किया उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, चाहे इस जन्म में मिले अथवा दूसरे जन्म में मिले। अब मैं नर नारायण के आश्रम बद्रीनाथ धाम को जा रहा हूँ। अरे भय विह्वला, तुम्हारे पिता मेरे मित्र थे, इसीलिए मैंने तुम्हें श्राप नहीं दिया। तुम अलहड़ स्वभाव के कारण अपना हित अनहित भला बुरा नहीं पहचान रही थी है। हे पुत्री, मेरा यहाँ समय बहुत बीत गया है। शुभ और अशुभ होनहार का को कोई नहीं मिटा सकता। अब मैं जा रहा हूँ, तुम्हारा कल्याण हो।
श्रीकृष्णोवाच इत्युत्तीर्यं जगमाशु तामसस्तापसो मुनि तत्क्षणं निष्प्रभाषाभूत् पुरुषोत्तम हेलयः। तब श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, इतना कहकर तापस तपस्वी दुर्वासा मुनि तुरंत वहां से बद्रीनाथ धाम की ओर चल दिए। पुरुषोत्तम मास का अपमान करने के कारण उसी समय उस कन्या की कांति मलिन हो गई, उसका मुंह काला पड़ गया, शाह हो गया। इसके पश्चात दीर्घ काल तक मन में यह विचार किया कि तत्काल फल को देने वाले देवाधिदेव पार्वती पति शिव जी की तपस्या और आराधना करूंगी। श्री कृष्ण उवाच इति निश्चित्य मनसा मेधावी तनया नृप दुष्करं तत्तपः केतुर्मीय च स्वाश्रमे स्थितः। तब श्री कृष्ण भगवान जी युधिष्ठिर से कहने लगे, हे राजन युधिष्ठिर, मेधावी ऋषि की कन्या ने अपने मन में ऐसा निश्चय करके अपने आश्रम में ही रहकर भगवान शंकर की दुष्कर तपस्या करने का संकल्प ले लिया। उवाच आर्येषि प्रबल मुनेर्वचो विनिन्द्याप्यो दुःखान्धतरिपुषे वने वनेष्वे लक्ष्मीशं बहुल फलप्रदं विहाय सावित्री पतिमपि तादृशं निरस्य। तब सूर्य कहने लगे, हे ऋकेश्वरो, दुर्वासा मुनि के प्रचंड आग्रह को ठुकराकर समस्त फलों के दाता लक्ष्मी नारायण की उपासना का परित्याग कर सावित्री के पति ब्रह्मा जी की आराधना को छोड़कर वह ऋषि कन्या अपने आश्रम में रहकर अंधकासुर का वध करने वाले भगवान शंकर जी की पूजा करने के लिए तत्पर हो गई। ओम जय जय श्री धन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये कुमारी शिवाराधनो योगे नाम 10मो अध्याय। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। मित्रों, यह मैंने आपको 10वें अध्याय का महात्म बताया। पुरुषोत्तम मास का आज 10वां दिन है। 10वें दिन की कथा मैंने आपको बताई। आज पुरुषोत्तम मास में पढ़ने वाली कमला एकादशी है। एकादशी आज अहोरात्र है, सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक है। इसलिए गृहस्थों को आज ही का व्रत करना शास्त्र सम्मत है। और सन्यासी लोग जो द्वादशी युक्त एकादशी करते हैं वह कल कर सकते हैं। और गृहस्थ लोग भी अगर 10वीं विद्या ना हो तो एकादशी का दिन पहले ही दिन करना चाहिए। अगर 10वीं विद्या हो तो द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करना चाहिए। 10वीं युक्त एकादशी करना शास्त्रों में निषिद्ध माना गया है। इसलिए आज ही अगर कोई प्रमादवश भूलवश आज जिसने न किया हो वह कल भी कर सकता है। कल करने में भी कोई दोष नहीं है। इसलिए आज पद्मा एकादशी, कमला एकादशी भी इसे कहते हैं। जब पुरुषोत्तम मास में जो एकादशी पड़ती है उसे पद्मा या कमला एकादशी कहते हैं। उसका महात्म्य मैं आपको सुनाता हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। बोलो नारायण भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास की एकादशी पद्मिनी एकादशी का महात्मा धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपा करके मुझे बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान से युधिष्ठिर प्रश्न कर रहे हैं और उसके महात्मा को पूछ रहे हैं। श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है वह पद्मिनी अर्थात कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मल मास आता है, इसे पुरुषोत्तम मास आता है, तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास
मल मास या पुरुषोत्तम मास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियां होती हैं। अधिक मास में 2 एकादशी होती हैं, जो पद्मिनी शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी और कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी कही जाती है। वैसे इन दोनों को कमला एकादशी भी बोलते हैं। शुक्ल पक्षी एकादशी को भी और कृष्ण पक्षी एकादशी को भी कमला एकादशी भी कहा जाता है। लेकिन शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मिनी और कृष्ण पक्ष की एकादशी परमा एकादशी के नाम से जानी जाती है। ऐसा श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस व्रत की कथा बताई थी। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, मल मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसका व्रत करने से मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके वैकुंठ को जाता है, तो मनुष्यों के लिए भी दुर्लभ है। यह एकादशी करने के लिए दशमी के दिन व्रत का आरंभ करके काशी के पात्र में जौ, चावल आदि का भोजन करें। दशमी के दिन भी लहसुन, प्याज आदि तामसिक चीजों का भोजन न करें और नमक न खावें। दशमी की रात को भूमि पर सोएं और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन करें। उसके बाद जल के 12 कुल्ले करके शुद्ध हो जाएं। सूर्य उदय होने से पहले उत्तम तीर्थ में स्नान करने जाएं। इसमें गोबर, मिट्टी, तिल तथा कुशा और आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें। श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करें। हे युधिष्ठिर, यह विधि जो मैंने आपको पद्मा एकादशी के व्रत की विधि बताई है, वह आप लोगों को सावधानी पूर्वक उस विधि से पद्मा एकादशी का व्रत करना चाहिए। अब मैं इस व्रत का महात्म्य बताता हूँ। हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में है नाम के राजा के वंश में कृतवीर्य नाम का राजा महिष्मतीपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थी, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो उनके राज्यभार को संभाल सके। देवता, पितर, सिद्ध तथा अनेक चिकित्साओं आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किए, लेकिन सारे प्रयत्न असफल रहे। एक दिन राजा को वन में तपस्या के लिए जाते समय उसके परम प्रिय रानी इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों ने अपने अंग के सब सुंदर वस्त्र और आभूषणों का त्याग कर दिया और बलकल वस्त्र धारण करके गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। उस है नाम के राजा ने उस गंधमादन पर्वत पर 10,000 वर्षों तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मिनी ने अनुसुईया से कहा, हे देवी, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मल मास होता है। अनुसुईया जो अत्रि की पत्नी थी, दुर्वासा मुनि की माता अनुसुईया ने उस पद्मिनी रानी से कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मल मास होता है जो 32 मास के पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। इस व्रत को करने से पुत्र देने वाले भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। इस प्रकार माता अनुसुईया ने है नाम के राजा की रानी पद्मिनी को इस व्रत के बारे में बताया। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया।
वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती थी। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मिनी के घर में कार्तिवेल्य उत्पन्न हुए, जो बहुत बलवान थे और उनके समान तीनों लोकों में कोई भी बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं था। ऐसे पुत्र को उन्होंने रानी पद्मिनी ने जन्म दिया। यह पद्मिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से यह पुत्र उन्हें प्राप्त हुआ था। सो हे नारद, जिन मनुष्यों ने पुरुषोत्तम मास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। यह पुरुषोत्तम मास में के शुक्ल पक्ष में पढ़ने वाली पद्मिनी अर्थात कमला एकादशी के व्रत का महात्म्य है। जो इस महात्म्य को सुनता है उसे भी पद्मिनी एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो नारायण भगवान की जय। मित्रों, इसमें अध्याय छोटे छोटे हैं। 30 दिन के अंदर 30 अध्यायों में यह कथा है पूरी, इसलिए आपको धीरे धीरे आगे को सुनते जाएंगे तो और अधिक रुचिकर यह कथा होती जाएगी। इसलिए आप इस कथा को रोज सुने, शुरू से आखिर तक रोज सुने और अपने सभी मित्रों, सभी संबंधियों को भी इस कथा का लाभ उठाने के लिए उन्हें भी यह कथा भेजें। और आपको यह कैसा लगता है, मेरा कथावाचन कैसा लगता है, आप उसे अच्छा लगता है या मुझ में कुछ कमियां हैं। एक मित्र ने मेरी कमी के बारे में मुझे बताया था, मैं उसमें कुछ सुधार करने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपको भी कोई कमी लगती है तो उसे मुझे बताएं और इससे मैं उसमें और सुधार कर सकूं, आप लोगों के समझ में भली भांति यह कथा आ सके, ऐसा मेरा आपसे विनयपूर्वक प्रार्थना है। आज की कथा को मैं यहीं पर विश्राम दे रहा हूँ। अब मैं वही 4 श्लोक जिनको नित्य उठकर राधा काल पठनीय या पुरुषोत्तम मास के 6ठे अध्याय से आते हैं, उन 4 श्लोकों को मैं आपको सुनाता हूँ। वंदे कृष्णं गुणातीतं गोविंदम एकमक्षरम अव्यक्तम अव्ययम व्यक्तम गोकुलेश विधायिनं किशोरवयसं शांतं गोपीकांतं मनोहरं नवीन नीरदश्यामं कोटिकन्दर्पसुन्दरं वृंदावन वराभ्यन्ते राशमंडल सस्थितं रसद्वीपदं सौम्यं त्रिभंग ललिताकृतं रासेश्वरं रासवासं रासोल्लास समुत्सुकं द्विभुजं मुरलीहस्तं ईतवास समच्युतम। बोलो विष्णु पुरुषोत्तम भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। अब भगवान पुरुषोत्तम की आरती और बद्रीनाथ के पंचरत्न मैं आपको सुनाता हूँ। आरती जुगल किशोर की जय, राधे धन्यो छावर की जय। आरती जुगल किशोर की जय, राधे धन्यो छावर की जय। रवि शशि कोटि वदन की शोभा, ताहि रखी मेरा मन लोभा। गौर श्याम मुख निरखतरी जय, प्रभु को रूप नयन भर की जय। आरती जुगल किशोर की जय, राधे धन्यो छावर की जय। कांचन थार कपूर की बाती, हरियाए निर्मल भई छाती। कंचन थार कपूर की बाती, हरियाए निर्मल भई छाती। फुलन की सेज फुलन की माला, रत्न सिंहासन बैठे नंद लाला। आरती जुगल किशोर की जय, राधे धन मोछावर की जय।
मोर मुकुट कर मुरली छोह, नटवर वेश देख मन मोह। मोर मुकुट कर मुरली सोह, नटवर वेश देख मन मोह। आधा नील पीत पट सारी, कुंज विहारी गिरिवर धारी। आरती जुगल किशोर की जय, राधे धन न्यौछावर की जय। श्री पुरुषोत्तम गिरिवर धारी, आरती करत सकल ब्रज नारी। श्री पुरुषोत्तम गिरिवर धारी, आरती करत सकल ब्रज नारी। नंद नंदन वृषभानु किशोरी, परमानंद स्वामी अविचल जोरी। आरती गल किशोर की जय, राधे धन न्यौछावर की जय। अब श्री आज एकादशी है। बद्रीनाथ के पंचरत्न जिन्हें नित्य पाठ प्रातः काल करना चाहिए, उन पंचरत्न को भी मैं आपको सुनाता हूँ। पवन मांद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम, निकट गंगा बहत निर्मल, श्री बद्रीनाथ विशांबरम। शेष सुमिरन करत निश दिन धरत ध्यान महेश्वरम, श्रीवेद ब्रह्मा करत स्तुति, श्री बद्रीनाथ विशांबरम। शक्ति गौरी गणेश शारद, नारद मुनि शारणम। योग ध्यान अपार लीला, श्री बद्रीनाथ विशांबरम। इंद्र चंद्र कुबेर दिनकर धूप दीप प्रकाशितम, सिद्ध मुनि जन करत जय जय, श्री बद्रीनाथ विशांबरम। यक्ष किन्नर करत कौतुक ज्ञान गंधर्व प्रकाशितम, श्री लक्ष्मी कमला चवर डारे, श्री बद्रीनाथ विशांबरम। कैलाश में एक देव निरंजन शैल शिखर महेश्वरम, राजा युधिष्ठिर करत स्तुति, श्री बद्रीनाथ विशांबरम। श्री बद्री जी के पांचरत्न पढ़त पाप विनाशनम, कोटि तीर्थ भवेत पुण्य प्राप्त फलदायकम, श्री बद्रीनाथ विशांबरम। पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम, निकट गंगा बहत निर्मल, श्री बद्रीनाथ विशांबरम। बोलो बद्रीनाथ भगवान की जय। यह प्रातः पठनीय बद्रीनाथ के पंचरत्न हैं, इनका नित्य प्रति प्रातः काल पाठ करना चाहिए। मित्रों, यह 10वें दिन का महात्म्य मैंने आपको सुनाने का प्रयास किया। आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या आपकी प्रतिक्रियाओं से ही मुझे पता चलेगा। आज मैंने इस सुंदरी बाला के निश्चय के बारे में आपको बताया। अब कल यह निश्चय क्या करती है, शिव जी की कैसे आराधना करती है, आगे इसको क्या फल मिलता है उस आराधना का, यह सारा मैं आपको कल 11वें अध्याय में बताऊंगा। उसके बाद आगे फिर दूसरे राजा धनुआ की कथा आती है, और अन्य कथाएं, कदरी की कथा आती है, एक बंदर की, बहुत सारी कथाएं आती हैं। सारी कथाएं मैं आपको नित्य प्रति अध्याय के हिसाब से सुनाऊंगा। आप लोग प्रतिदिन इस कथा को सुनकर लाभ लें और पुण्य के भागी बने। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।